जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और हमारे साथ है आज बेबी, जो पूरे झारखंड में एक महिला, एक कम उम्र की छात्रा जो है बोल सकता है, क्योंकि पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, उसके बावजूद इतनी सारी जानकारी रख रहे हैं और जयराम दादा के साथ में कदम से कदम मिला करके चल रही है। पूरे झारखंड भर में लोगों को जागरूक कर रही है। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इनकी बातों से प्रभावित होती है और इनके साथ आंदोलन को तैयार होती है। दीदी, सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जोहार आपको, और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। 2 साल का लगभग आंदोलन हो चुका है। 2 साल तक लगातार आप आंदोलन कर रहे हो। उससे पहले भी कई सारे चीजों को लेकर के मुखर रूप से अपनी बातें रख रही थी। अब आंदोलन को क्या देखते हैं, कहाँ तक पहुंचा हुआ है, और खासकर अभी चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर के अभी जेबी केसेस का जो टीम है वो आपके क्षेत्र में कहाँ तक पहुंची है, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी तो चल रही है हमारे क्षेत्र ही, और सभी पूरे झारखंड में तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, सब अपना अपना जगह में अपना अपना पंचायत गांव जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाए हैं, और सब जितने भी जेबी केसेस के सदस्य हैं, फिर उनमें से कोई कोई ऐसे भी है जो कि दूसरा पार्टी से शायद हमारा जेबी केसेस में क्या काम चल रहा है क्या नहीं, खुफिया के रूप में शायद घुसे हुए हैं। तो वो लोग हर किसी का नेगेटिविटी निकालते हैं। कोई अगर पॉजिटिव भी बात बोल रहा है तो उस बात को समझने में गलत समझते हैं। और जितने हमारे जेबी केसेस के दादा लोग हैं जो जन जागरण कर रहे हैं, गांव गांव जाके मेहनत कर रहे हैं, उन लोग को डिमोटिवेट भी बहुत लोग ऐसे है कर रहे हैं, लेकिन उन लोग की बातों पे कोई अभी तक डिमोटिवेट हुआ नहीं है। खैर, देखिए, इतना तो होगा ही, इतना कोई करेगा, कोई इतना आसानी से ये करने नहीं देगा। क्या पूरे राज्य भर में अगर आपको या आपके लोगों का दबाने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह के पार्टी के लोग हो चाहे अन्य लोग हो, तो क्या बेबी मतो दब जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए, हमारा मकसद ही है कि एक नया झारखंड निर्माण करने का। नया झारखंड मतलब झारखंड तो हम लोग को मिला है भौगोलिक तो दृष्टि से, लेकिन अभी हम लोग का ना स्थायी नीति है, ना नियोजन नीति, ना विस्थापन नीति, ना उद्योग नीति। दर दर में हम लोग भटा रहे हैं, ये भटका रहे, मतलब भटक रहे हैं पूरे इधर उधर। और फिर जितना शिक्षा नीति का भी देखिए, कहीं भी शिक्षा का कोई मतलब कोई यही नहीं है। जैसे होता है ना, माई बापे नहीं है, स्कूल सब में टीचर ही नहीं है, और फिर पढ़ाई कहाँ से होगा बताइए। जो सरकारी अफसर है, जो ऐसे नेता मंत्री है, बड़ा बड़ा विधायक सांसद लोग है, वो लोग तो उन लोग के पास पैसा है, अपना बच्चा को बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम जैसे परिवार के लोग हैं, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, जो गरीब परिवार से, हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। सरकार तो पूरा कहता है कि हम सुविधा दे दिए स्कूल में, खिचड़ी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, जूता खरीदने, किताब दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, लेकिन ये सब तो दे रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? शिक्षा कोई तो मेन चीज जो स्कूल में जाके हमें मिलना चाहिए, वो चीज हमें नहीं मिल रहा है। शिक्षा के दम पर या जयराम दादा भी जो है झारखंड को पूरा जगाने का काम कर रहे हैं, तो शिक्षा जो है बेहतर रूप से मिलना चाहिए। अच्छा, जयराम दादा सिर्फ राज्य भर में लोगों को जगा रहे थे, लेकिन अब तो मुंबई से भी जो लोग इतना दहाड़ करके आ गए, लोग इतना जमा हो गया, मुंबई का किस तरह का असर अब झारखंड में पड़ेगा? देखिए, मुंबई का असर बहुत तगड़ा वाला पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जितने हमारे झारखंडी दादा लोग गए हैं वहाँ काम करने के लिए, वो लोग सब आएंगे। तो वहाँ का जो नज़ारा देखे, वहाँ का जो भीड़ देखे, वहाँ जो टाइगर दादा 40 से भी ज़्यादा सभा करके आए हैं, प्रोग्राम करके आए हैं, छोटा बड़ा करके। तो ये राज्य से बाहर 40 सभा भी करके 40 से ज़्यादा करके आए हैं लगभग पूरा। और पूरा एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि कितना, लेकिन 40 से ज्यादा किए हैं। कितना दिन थे, एक सप्ताह भर भी नहीं थे, इतने ही दिन में। तो सोचिए कि हमारे जयराम दादा कितना मेहनत कर रहे हैं, टाइगर दादा। इतना तो शायद ही कोई आने वाला दिन में करेगा। तो मेरा मानना है कि सबको, हमारे यहाँ झारखंड वाले जब वहाँ मुंबई में जब इतना ये है, महाराष्ट्र में, तो हमारे झारखंड वालों को भी कोई, चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी से पहले अपना माटी को बचाने के लिए जयराम दादा का सपोर्ट में आना चाहिए सबको। वहाँ पर वहाँ के जो लोकल लोग थे, वो लोग भी कई सारे इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जयराम दादा का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि झारखंड का बंदा इतना कुछ नॉलेज रखता है, और खासकर लोगों को जो शिक्षा की बात करते हैं उस पर ज्यादा जोर करते हैं। अगर वो खुद पढ़ेगा लिखेगा तो खुद से जो जॉब ले सकता है, इस चीजों को लेकर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। देखिए, वो लोग समझ गए हैं कि जयराम दादा क्या है। उन लोग तो देखिएगा, आप जब बाइट देखे तो वहाँ किसी ने कहा भी है कि जयराम दादा आप लोग का झारखंड में एक अवतार है। अगर आप लोग इनको अभी साथ नहीं देंगे तो झारखंड और कभी नहीं सुधरेगा। और वो लोग खुद बोले कि ऐसा लीडर झारखंड में आप लोग को बहुत आप लोग सौभाग्य वाला ये है कि आप लोग को झारखंड में ऐसा लीडर मिला जो आप लोग के लिए, अपना जो झारखंड वासियों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें किस तरह का कैंडिडेट खड़े होंगे, या फिर पार्टी का विस्तार आपके क्षेत्र में किस तरह का हो रहा है? देखिए, अभी हमारे क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ है,
हमारा क्षेत्र में विस्तार होगा तो फिर वो केंद्रीय कमेटी, जैसे आप बोले कैंडिडेट का, तो केंद्रीय कमेटी और जनता डिसाइड करेगी। वो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों डिसाइड, मैं कौन होती हूँ भाई डिसाइड करने वाली, बताइए। वो जनता और केंद्रीय कमेटी डिसाइड करेगा कि किस तरह से वो लोग को कैसा लीडर कौन चाहिए। वो लोग को अभी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो जनता का दिल जीत सकेगा, जो जनता का दिल में घुसेगा, उन लोग का दिल में राज करने सकेगा, मतलब उन लोग का काम करेगा, उन लोग को लगेगा कि नहीं यही हम लोग का लीडर होना चाहिए, एक लीडर वाला क्वालिटी उसमें होना चाहिए। अरे खुद उभर आएगा। जैसे देखिए ना टाइगर दादा, टाइगर दादा कभी बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे? कभी नहीं। उनको तो हम लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं आपको हम लोग सीएम बनाएंगे, एकदम जबरदस्ती उनको आपको हम लोग सीएम बनाएंगे तो बनाएंगे। तो उसी तरह जनता खुद बोलेगा हम लोग के विधायक ये होना चाहिए। झारखंड में जब जयराम दास सभा करते थे कई सारे सवाल खड़े होते थे कि जो इतने सारे भीड़ होती है, कई बार ऐसा आरोप लगता है इनके ऊपर, चाहे कई अन्य नेताओं के ऊपर लगता है कि शायद पैसों से लोग आए होंगे या ऐसे बस देखने भर के आ गए होंगे। लेकिन अन्य राज्यों में जो इतने लोग आ रहे हैं वहाँ पर इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और सुनने में आ रहा है। फिर बेंगलोर भी जो है उनको बुलाया जा रहा है। जयराम दादा का विचार, जयराम दादा को देख के नहीं, उनका विचार को देख के, उनका विचार जो इतना अच्छा है ना, उनका विचार सबका दिल जीत लेता है एकदम, सबका एकदम क्या कलेजा फेफड़ा सब में घुस जाता है उनका विचार। उनका बात जो ऐसे है ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेगा। और जाहिर सी बात है आकर्षित करेगा ही, क्योंकि हकीकत बात बोलते हैं। एक भी बात उनका, एक भी पॉइंट देखिएगा कहीं इधर उधर का उलझ जुलूल वाला नहीं रहता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहता है। जो कम उम्र के बच्चे आते वो लोग ज्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इस किसी का भाषण नेता का देखते नहीं थे। लेकिन जब से जयराम दा बातें बोलते हैं स्टेज में चढ़ के, बच्चा उनका वीडियो निकाल करके देखता है कि जयराम दा क्या बोल रहे हैं। उनको पता नहीं समझ में क्या आता है नहीं आता, लेकिन जयराम दा का स्पीच जो है बच्चा भी अब देखने लगा है। स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां भी जो है जयराम दादा का नाम लेने लगी। बच्चे तो चलिए कम से कम देखने से भी रहे हैं बच्चे, जो हमारे गांव क्षेत्र सब में है, जो बकरी बैल चराने जाते हैं ना, वो लोग हेडफोन लगा के गाना सुनते रहता था ना पहले, फोन पकड़ के। अभी जयराम दादा का स्पीच सुनता है, लाइव देखते हैं, स्पीच सुनता है, देखता है कि आज जयराम दादा का क्या एक्टिविटी रहा है, जयराम दादा क्या बोले, आज कहाँ गए थे। ये वो लोग भी जयराम दादा का एक्टिविटी देखते रहते हैं, जयराम दादा का बात सुनते हैं, जो कि बकरी और बैल चराते हैं। तो सोचिए कि उन लोग का दिमाग और दिल में भी जयराम दादा घुस चुके हैं। आप तब कोल्हान से बाहर निकल कर झारखंड के अन्य कोनों में भी लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं, जागरूक करने के लिए जा रहे हैं। कई सारी बड़ी संख्या में लोग आपके उस भीड़ में शामिल हो रही हैं। तो किस तरह का अंतर देख रहे हैं पहले और अभी में, और लोगों का आपके ऊपर समर्थन कितना मिल रहा है, बदलाव क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, पहले क्या होता था कि लोग कहीं जाते थे ना, तो लोग वहाँ नाच गान देखने जाते थे। लेकिन इस बार एक प्रोग्राम में कि यहाँ हमारा हाथीखेड़ा के सामने बोड़ाम प्रखंड में, तो बोड़ाम प्रखंड में पहाड़पुर बोल के गांव है वहाँ, तो वहाँ गए तो मुझे लगा ना कि इतने भीड़, मैं नहीं सोची थी कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, मैं सोची थी रहेंगे 50-100 आदमी। तो जाने के बाद पता चला इतना एकदम सैकड़ों आदमी, हजारों, एकदम काफ़ी ज़्यादा आदमी। मैं नहीं सोची थी, मेरा प्रोग्राम में, मेरा जो अकेले का प्रोग्राम रहता उसमें आज तक इतना भीड़ कहीं नहीं हुआ था, अकेले का मैं, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे लगा था कि छौ नाच भी हुआ, छौ नाच देखने आया होगा लोग, पता नहीं स्पीच सुनने थोड़े रुकेगा, भागेगा। लेकिन जब स्पीच मैं दे रही थी, जैसे भी दूँ, मैं तो उम्र में उन लोग से छोटी हूँ, ठीक है, तो लेकिन बहुत कोई ऐसे भी थे जो कि काफ़ी पढ़े लिखे थे, हम लोग से काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन लोग के मुताबिक हम लोग कुछ नहीं है, तो वो लोग भी हमारा विचार को सुन रहे थे। तो वहाँ इतना भीड़ था। फिर एक चीज़ देखने को मिला, लोग नाच गाना देखता, कोई नेता मंत्री जाके भाषण देता है तो आदमी भागने लगता है, लेकिन सब आदमी वहाँ डट के रही। और सबसे अच्छा ये बात लगा कि औरत का संख्या बहुत ज़्यादा था, और औरत लोग कोई टस से मस नहीं हिली। कुछ पुरुष वर्ग के लोग चले गए, शाम हुआ तो, लेकिन औरत कोई नहीं हिली। फिर उसके बाद वहाँ छौ नाच हुआ, छौ नाच देखने के लिए नहीं रुकी सब। मेरा स्पीच जैसे ही खत्म हुआ सब भागने लगे। फिर उन लोग को बुलाया गया कि छौ नाच होगा, रुकिए, लेकिन फिर भी आधा भाग गई। तो उल्टा हुआ, उसका ऑपोजिट हो गया। मैं तो एकदम चौंक गई देख के कि तो इसमें है कि चलिए बदलाव हो रहा है। अभी महिलाएं भी जाग रही है, महिलाएं भी जान रही है कि हम लोग को अभी क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या कभी ऐसा बातें आपको सामना करना पड़ा है कि एक कम उम्र की लड़की है, ये हमें क्या सिखाएगी या ये क्या जानती है जो बोलती, क्या इस तरह की चीजें कभी हाँ बिल्कुल हुआ है सामना। तो इस चीज को तो नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बहुत ढीठ लड़की हूँ, ठीक है। सबसे पहला बात यही है, मुझे कोई भी कुछ कह दे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सही हूँ। मुझे जो जानते हैं सही तरीके से उनको मालूम है मैं सही हूँ। तो अगला बोल के क्या करेगा, अगला कमेंट करेगा, करो भाई। जब मैं सही रहूंगी, आने वाला दिन में मैं सही रहूंगी, तो आने वाला दिन में आपका कमेंट तो रहेगा ही, लोग तो आपका कमेंट में देखेंगे कि नहीं भाई ये बंदा ही गलत था, ये लड़की तो सही थी। तो इसीलिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं
कहिए जिसको जो कहना है, हमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं, मेरा मनसा कुछ ऐसा है नहीं। मेरा मनसा है लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि मैं दर दर भटक चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि लड़कियों को कितना परिस्थिति झेलना पड़ता है। लड़की अगर बाहर कॉलेज जाती है, पढ़ाई करने जाती है, स्कूल जाती है, तो भी लड़कियों को बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। साधारण मैं भी बहुत मुसीबत झेली हूँ, तब आज इस जगह पे आना पड़ा है मुझे। काफी कुछ एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक चीजों को लेकर के हो। अच्छा, हमेशा झारखंड में लोग बोलते हैं कि जयराम महतो के जैसा टाइगर बनिए। अगर बेबी महतो के जैसा बनना होगा महिलाओं को या बच्चियों को या बहनों को, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो बेबी महतो जैसे पूरे झारखंड में दहाड़ेंगे, चाहे उतनी सारी जो ज्ञान अर्जित कर रही है उसकी वजह से जो है अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी। देखिए, हमारी यहाँ की जितनी महिलाएं हैं सब लड़ सकती है, सब में उतना काबिलियत है, कोई ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं सकती है, सब में है। लेकिन महिला कमज़ोर होती नहीं, उसे कमज़ोर बनाया जाता है। जिस तरह से मुझे पूरा ट्रोल किया जाता है, जगह-जगह पे मुझे दबाने का प्रयास किया जाता है, मैं किसी का बात सुनती नहीं हूँ, ढीठ बन जाती हूँ, तो उसी तरह से सबको ढीठ होना पड़ेगा, क्योंकि खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। मैं सही हूँ, तो अगला मुझे बोल के क्या कर लेगा? मैं तो सही हूँ ना, तो यही लोग बोल-बोल के ही लड़की को घर से निकलने नहीं देते हैं, वजह यही है। वरना हमारा झारखंड में इतना, अगर जो लड़की कम भी पढ़ी लिखी है ना, लेकिन उसके पास इतना समझदारी है ना कि वो लड़की कुछ भी कर सकती है, बहुत समझदार है। लेकिन वो लोग डर से नहीं आगे आती है। अगर हम आगे आएंगे तो हमको समाज क्या कहेगा, हमको पास के लोग क्या कहेंगे, हमको लड़के क्या कहेंगे, फिर उनका बात सुन के हमारे माता पिता हमको अगला दिन कॉलेज नहीं जाने देंगे। ये सब का मन में एक डर है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, हमेशा लोग सोचते हैं कि जो है 2-4 लोग क्या बोले, लेकिन जब आप सही काम करते हैं, जब राज्य के लिए, देश के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो वही 2-4 लोग आपके सामने शायद जो है सर उठा कर देख नहीं पाएंगे, लेकिन छिप-छिप के मोबाइल में आपके वीडियोज जरूर देखेंगे कि लोग वो जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ सारी जो चीजें हैं वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। सरायकेला तक का वहाँ 2 गांव एक ऐसा है ना, वो लोग रोड को 3 साल से रोक के रखा है, बाईपास वाला। वो लोग बोला हमारा जो खेत जाएगा रोड में, वो वाला खेत में जितना जमीन जाएगा, हमको जमीन चाहिए तब हम वहाँ रोड बनाने देंगे, क्योंकि हमारा खेत जा रहा है, उसमें हमारा रोजी रोजगार, हमारा पेट पाल रहा है, हमारा धान उग रहा है, उसमें गेहूँ उग रहा है। तो जमीन तो पैसा आज का है, तो आज है कल खत्म हो जाएगा, वो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा। और अपना खेत तो अचल संपत्ति है ना, वो कभी जाएगा नहीं।